तुम लाइफ में आगे क्या करने वाले हो, क्या चीज़ें होंगी, तो कितना पैसा तुम कमाओगे, क्या क्या लाइफ में तुम्हारी दिक्कतें होंगी, किस तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी जाएगी ना, वो डिपेंड करता है तुमने 10th के बाद क्या चूज़ किया है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इस टाइम पे लेने का। और बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं कि या तो दोस्तों ने जो चीज़ ले ली है वही चूज़ कर लेते हैं ताकि दोस्तों के साथ टाइम पास हो जाए, मज़े करें, या फिर जो घर वालों ने बोल दिया वही चीज़ लेते हैं, वही सब्जेक्ट 11th में 12th में लेके चलते हैं। फिर 4-5 साल बाद उनको समझ में आता है कि यार ये फील्ड तो मेरे लिए नहीं था, मुझे गलत डिसीजन ले लिया मैंने, कुछ और सोचना चाहिए था, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, 2 बार 3 बार शायद तुम्हें देखनी पड़े ये वीडियो। और अगर तुम अभी 10th में हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है पॉसिबल अगले 10 साल में, 12 साल, 15 साल में, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड के बाद जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं उनके अंदर एक चीज़ ये सबसे बड़ी चेंज हुई थी कि एनईपी की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर 2020 में एक बड़ा चेंज हुआ है जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, स्कूल्स को भी नहीं पता, स्कूल्स भी बताते नहीं है स्टूडेंट्स को कि भाई जो ट्रेडिशनल तुम्हें कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, या फिर कुछ भी जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते थे उनमें बंद के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको। उसमें इतना बड़ा बदलाव हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और ये आपका फ्यूचर बहुत सही तरीके से बिल्ड कर सकता है। अब इसको समझो ध्यान से कि दुनिया में सबसे फास्ट जो ग्रोइंग फील्ड्स हैं इस टाइम पे एआई है, डेटा साइंस है, गेमिंग वगैरह है, या फिर साइबर सिक्योरिटी मान लो, डिजिटल बिजनेसेस हो गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2027 तक बोल ये रहे हैं कि ऑलमोस्ट 97 मिलियन के आसपास नई जॉब्स क्रिएट होंगी पूरी की पूरी, मतलब दुनिया में। तो इनमें से ना मेजोरिटी ऑफ जॉब्स एआई में या फिर टेक के अंदर ही ऑलमोस्ट रिलेटेड, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बता रहे होंगे। अगर अभी भी तुम देखोगे इंडिया के अंदर ही इस टाइम पे 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर तक की मार्केट क्रॉस कर चुकी है गेमिंग अभी भी, और अगले 5 साल के अंदर ये डबल होने वाली है। तो बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इन फील्ड्स के अंदर। एंट्री उन्हीं को मिलेगी जिनके पास या तो सेम कॉम्बिनेशन होगा स्किल्स का या फिर डिग्री विग्री का जो भी है, एजुकेशन बैकग्राउंड सेम होगा। अगर तुम्हें एआई आती है, एआई यूज़ करना आता है, कोडिंग वगैरह आती है, या फिर गेमिंग में तुम्हें जाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि मैथमेटिक्स को तुम नहीं छोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैथ के साथ तुम एआई, प्रोग्रामिंग, गेम, फिजिक्स, डेटा साइंस जितनी भी है, आगे आगे जितनी सारी चीज़ें ये आती जाएंगी उनमें तुम्हें हर एक चीज़ में मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स के तुम एआई, प्रोग्रामिंग, गेमिंग, गेम फिजिक्स है या फिर डेटा साइंस है, इनमें आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि मैथ काफ़ी टफ है यार, मैं मैथ लेके नहीं चल सकता हूँ, तो वो काफ़ी सारे अपनी लाइफ में दरवाजे अभी बंद कर लेते हैं जो मैथ को लेके नहीं चल रहे हैं। तो फ्यूचर में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, खुद के लिए तुम बंद कर रहे हो अगर तुम मैथ लेके नहीं चल रहे हो। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, तुम थोड़े से क्रिएटिव हो, तुम्हें डिज़ाइनिंग में जाना है या फिर डिज़ाइन करना पसंद है, या फिर फ्यूचर में तुम्हें लगता है कि अब तो अपना कुछ बनाना ही है खुद का, तो मुझे सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, तो ले सकते हो कि मैथमेटिक्स के साथ तुम कंप्यूटर साइंस में डिज़ाइनिंग या फिर फाइन आर्ट्स भी ऐड कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप अगर तुम्हें ऐड करनी है, इकोनॉमिक्स के साथ इंग्लिश ऐड कर सकते हो। तो इन कॉम्बिनेशंस की वजह से ना तुम काफ़ी हाइब्रिड बन जाते हो और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है तो बंद के रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कोडिंग भी आती हो और डिज़ाइनिंग भी तुम्हें आती हो, तो आज के टाइम में सबसे हाई डिमांड इन्हीं चीज़ों की होती है कि बंदा एक मल्टीपल चीज़ें कर रहा है तो उसकी ज़्यादा डिमांड होती है बाकी एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल सा कोई भी अगर किसी ने कुछ चीज़ें कर रखी हैं। तो अगर सिंपल सी बात मैं समझाऊँ तो इस टाइम पे जो एक बंदा सिंपली वेब डेवलपर है या फिर कोडिंग करनी आती है सिर्फ उसको, तो उससे बेटर है, उससे ज़्यादा पैसा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर प्लस कोडिंग जिसको आती है वो ज़्यादा कमाता है। अब इसके अंदर एक बात और सुन लो कि सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इसके बाद भी करनी पड़ेंगी। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं, गूगल है या फिर हार्वर्ड वगैरह की जो भी रिपोर्ट्स कह रही हैं, वो ये कहती हैं कि डिग्री तक का वेट मत करो, 11th-12th में ही तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोडिंग हो गई, पाइथन है, C++ है, या फिर यूनिटी, अनरियल इंजन है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स अपने जितने भी हैं वो बनाना स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि 12th के बाद जब भी तुम या फिर कोई भी स्टूडेंट मार्क्स को लेकर बाहर निकलता है तो बहुत एवरेज रह जाता है वो, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और जो स्टूडेंट कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आता है अपने, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो समझता भी है चीज़ों को, उसको प्रैक्टिकलिटी का पता होता है। तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी साइंस पसंद नहीं है, प्रेशर कोई दे रहा है, तो
बेशक मत लो। प्रेशर की वजह से अगर तुमने साइंस ले ली या मैथ्स ले लिया तो वो तुम्हें आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा दुखी करने वाला है। तो इस टाइम पे जो चीज़ें ये बदली हैं इनका फ़ायदा उठाओ, अपने इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको ऐड ऑन करो अपने बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, और कॉम्बिनेशन बनाओ अच्छा खासा, जिससे कि तुम आगे आने वाले टाइम में तुम्हें सही से चीज़ें समझ में आए। और बेसिक फंडामेंटल्स की अगर बात करें, फ्यूचर में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी, समझना ज़रूरी होगा, तो उसमें तुम्हें मैथ्स और टेक की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन ना फ्यूचर में हर एक चीज़ में तुम्हें काम आएगा, चाहे वो बिजनेस है, चाहे जॉब्स हैं, या फिर कोई स्टार्टअप कर रहे हो, एआई में तुम कुछ चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, तो हर जगह पे ये चीज़ें तुम्हें रिक्वायर्ड ही होंगी, क्योंकि तुम्हें ये सब समझ में आना चाहिए। 10th के बाद लिया गया डिसीजन ना तुम्हारी लाइफ का सबसे मेन डिसीजन होता है, वही डायरेक्शन सेट करेगा कि तुम किस तरफ निकलोगे अपनी लाइफ में अभी आगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो तो बहुत सारी चीज़ों के बाद भी समझ नहीं आती कि क्या होने वाली है, बट एटलीस्ट तुम्हें आगे वाले 5 साल के हिसाब से, 2-3 साल के हिसाब से तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसलिए जो भी सब्जेक्ट्स अभी ले रहे हो, चूज़ कर रहे हो ना, उसको ब्लाइंडली चूज़ मत करो। समझो थोड़ा सा चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज समझो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है वो समझो, और तुम चाहते हो कि इसके बारे में भी तुम्हें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना रोड में बनाने हैं, या फिर तुम्हें चाहिए ऐसा कुछ कि तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है और तुम किस किस सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो जहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो स्ट्रीम। और काफ़ी कुछ जो कॉम्बिनेशंस मैंने कुछ बनाए हैं किसी पर्सनल यूजेस के लिए, तो वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, और या तो तुम्हें jayontheway.com पे मिल जाएंगे। तो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आसपास में अगर कोई बच्चा है जो कि 10th के बाद डिसीजन लेने में अभी भी उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हो, उसकी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं बच्चों के लिए, जो कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगले 5-10 साल में उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझनी कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, किन किन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट।